नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश @2047 के अंतर्गत रोजगार आधारित शिक्षा, रुझान एवं नए अवसर विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए अपने विचार साझा किए हैं। सीएम ने कहा है कि शिक्षा कागज की डिग्री नहीं बल्कि उसका उपयोग जीवन में हो, भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में समर्थ हो। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में वेटनरी कोर्स शुरू करेंगे। वहीं सीएम ने आगे कहा है कि मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ हम पशुपालकों को विशिष्ट सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को जीवन से जोड़ना है। इसी सोच के साथ हम कृषि शिक्षा को अब सामान्य विद्यालयों तक ले जा रहे हैं ताकि हमारे युवा खेती से जुड़े आधुनिक ज्ञान, तकनीक और नवाचार को प्रारंभिक स्तर से ही समझ सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल हम खेती नहीं कर रहे हैं, खेती की शिक्षा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय तक ले गई। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे चारों तरफ आज जो वातावरण बना है, देश में अपना उच्च शिक्षा विभाग इसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है कि हाँ, हम अपने विद्यार्थियों के लिए अगर वो शिक्षा के बाद कोई सर्विस में जाए तो, अन्यथा अपनी खेती किसानी भी करे तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी आधुनिक तरीके से होना चाहिए। इसमें क्या कष्ट हो। इसी प्रकार से दूसरे भी बहुत सारे कोर्स खोलने की बात कही है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने अपनी कई सारी चीज़ों को, बनी बनाई व्यवस्थाओं को, चूंकि 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, इसलिए बीते समय के कई कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते भी हमने परिमार्जित करने का प्रयास किया है, उनको दूर करने का प्रयास किया। हमने कहा कि जब हमने अपने दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है और ऐसे में हमारे दूध उत्पादन के आधार पर हम नंबर 1 पे जाना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर के पशुपालकों को भी उतना मदद मिले। तो जब हम देश में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जब 6 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे यहाँ है, ऐसे में केवल एक वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर को कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स भी सारे विश्वविद्यालय में खुलना चाहिए।